क्वेश्चन नंबर बेटा बात करें जो अपनी बुक का है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, न्यू बुक का है, जो नई गुड़िया बुक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एलसीआर सर्किट द बेटा बात कर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर गुड़िया बात कर रिस्पेक्टिवली ये दे रखी है। एक एलसीआर सर्किट है, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर और आर मतलब रेजिस्टेंस, एल सी आर। इनका गुड़ी सीरीज भी होता है, इनका पैरेलल भी होता है, पर आपके सिलेबस में बेटा बात करने का केवल क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं कि इसका पैरेलल नहीं होता, पैरेलल होता है। मैंने आपको पैरेलल का भी फॉर्मूला लिखवाया था। तो एलसीआर बेटा बात कर बताया सर्किट है, इसको गुड़ी किसी अपन ने एसी सप्लाई से जोड़ दिया, मतलब रियल में किससे जोड़ दिया, बैटरी से। तो बैटरी से जोड़ा तो बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा और गुड़े से जो करंट बह रही होगी उसका बेटा बात कर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो वी वोल्टेज है माना गुड़े बात कर इस बैटरी का, और यहाँ से जो करंट बह रही है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, एफ है, वो हमने मान लिया। एल की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है उसने आपको 1.5 हेनरी। क्या दे रखी है, क्योंकि इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। दूसरा उसने सी दे रखा है क्या, 35 माइक्रोफेरेड। क्या दे रखा है, 35 माइक्रोफेरेड। मतलब माइक्रो तो हमें चाहिए नहीं था गुड़िया, तो 1 माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -6, मतलब 35 × 10 टू द पावर -6 फेरेड सी दे रखा है। आर दे रखा है बेटा बात क्या, सीधा सीधा दे रखा है। क्या दे रखा है, जल्दी बोलो, 20 ओम। क्या दे रखा है, 20 ओम। ये तो बात बढ़िया है। अब ये कनेक्टेड है, ठीक है। इन टू का बेटा बात करें क्या, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बेटा बात करें 200, समझ पा रहे हो क्या, वोल्ट, एसी सप्लाई, ठीक है। एसी सप्लाई बेटा बात का मतलब जो यहाँ पर वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। और आपको कितनी बार बोला था बेटा बात करें, जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो रियल में क्या होता है, आरएमएस वैल्यू। जो सप्लाई वोल्टेज होता है, जो सप्लाई वैल्यू होती है वो क्या होती है, भी सप्लाई का मतलब है बेटा बात करें वो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, आरएमएस। और ये कितनी दे रखी है आपको, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। बस आपको जो चीजें बोलते जा रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है, 200 वोल्ट। ओके, ठीक है, ठीक है। व्हेन द बेटा बात की फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो इसका मतलब कौन सा केस है, रेजोनेंस। कौन सा कंडीशन चल रही है, रेजोनेंस की कंडीशन है। सप्लाई बेटा बात की जल्दी बोलो, वोल्टेज इक्वल्स टू, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो, जब नेचुरल गुड़े बात करें फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो इस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं बेटा बात करें, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू द सर्किट गुड़े बात करें वन कंप्लीट साइकिल। मुझे क्या निकालना है बेटा, एवरेज पावर। क्या निकालना है, तो जो आपसे पूछे वहां से क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दो। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज इसको टू गुड़े बात करें वी आर एम एस, मतलब वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, इनटू गुड़े बात करें करंट की बेटा बात करें आरएमएस वैल्यू, इनटू गुड़े बात करें क्या होता है, cos फाई। और फाई क्या होता है, वोल्टेज और करंट में गुड़े बात में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है। 3 टाइप का फेज डिफरेंस पढ़ा है अपन ने, रेजिस्टेंस है तो 0 फेज डिफरेंस है, और बेटा बात करें इंडक्टर का कैपेसिटर है तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वीआरएमएस दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है, 200 रख दो गुड़े बात का, 200 रखा। फिर आपने बेटा बात करें कि आईआरएमएस की वैल्यू है, नहीं है, वो तो नहीं है हमारे पास, तो ठीक है उसकी वैल्यू खोजते हैं। आईआरएमएस के लिए मुझे क्या चाहिए, आईआरएमएस के लिए मुझे चाहिए गुड़े बात करें वीआरएमएस अपॉन जेड। जेड यहाँ पे क्या होता है, इंपीडेंस, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, और बेटा बात करें एलसीआर सर्किट। ना यहाँ पे आर लेना, ना यहाँ पर एक्सएल लेना, ना यहाँ पर एक्ससी लेना। अगर आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस ना होता तो पहले बेटा बात के आप जेड निकालोगे। जेड को निकालने का गुड़े बात का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जेड इंपीडेंस। एलसी सर्किट का इंपीडेंस किससे निकलता है, याद है ना अपन को फॉर्मूला क्या, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस बेटा बात करें एक्स एल डिफर बेटा बात करें एक्स सी, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करो। जनरली मैं अपने क्वेश्चन में जब मैंने आपको बढ़ाया तो मैं ये मान के चला हूं कि एक्सएल बड़ा होगा, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन में आपको एक्सएल बड़ा मिलता है, लेकिन कभी आपको एक्ससी बड़ा मिले तो आप एक्ससी माइनस क्या कर दो, एक्सएल कर दो, ठीक है। इसका गुड़े बात करके आ जाएगा होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में अगर अपन देखना चाहें पर रेजोनेंस आपने कहा किया तो रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है गुड़िया, रेजोनेंस का मतलब होता है बेटा बात करिए यहाँ पे जो एक्सएल है इंडक्टर का, जो गुड़िया बात का हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस, इसको अपन बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस, मतलब उसको बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर। रेजोनेंस से बेटा ये कंडीशन होती है। अब अपन बोल सकते हैं इन रेजोनेंस, इन
रेजोनेंस। रेजोनेंस में होता है बेटा बात करें XL इक्वल्स टू XC। अगर XC को मैं XC की जगह XL लिख दूं या XL की जगह XC लिख दूं तो बताओ गुड़े बात करें Z का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस बेटा बात करें क्या XL, और XC को भी मैंने क्या लिख दिया XL, क्योंकि XC XL के बराबर है, माइनस XL। आगे कि नहीं आ गया। अगर ये बेटा 10 है तो ये भी तो 10 है, 10 माइनस 10 करो कितना आ गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0, ये सब कुछ क्या होगा बेटा 0, 0 इंटू समथिंग समथिंग, सॉरी 0 प्लस समथिंग समथिंग, मतलब Z बराबर कितना है गुड़िया, अंडर रूट के अंदर क्या R स्क्वायर, मतलब Z बराबर क्या आ गया बेटा R आ गया कि नहीं आ गया, मतलब Z बराबर आपको यहाँ पे केवल R पुट करना है। क्या पुट करना है, Z बराबर R पुट कर दो। VRMS की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 200 दे रखी है ना बेटा, 200 आपने रखा बोल्ट, और जो R की वैल्यू है गुड़े बात का वो दे रखा है 20, क्या दे रखा है 20 ओम। तो Z रियल में यहाँ पे किसके बराबर बन गया, Z गुड़े बात करें बताओ बिकम इक्वल टू R, Z किसके बराबर हो गया R के बराबर हो गया ना, R की वैल्यू आपने पुट कर दी मतलब वो Z आ गया। गुड़े बात करें बोल्ट अपॉन बेटा ओम क्या होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, और 0 से 0 गया और 2 10 टाइम्स क्या होता है बेटा 20, मतलब सीधी बात है IRMS की जो वैल्यू है वो क्या है 10, हमारे पास क्या आ रहा है एम्पियर आ रही है। उठा के देखो हमारे पास, खैर उसने आपको IRMS पूछा ही कहा है, नहीं पूछा है ना, ठीक है, पर हमारे पास दीदी बात का निकालनी होती तो मेरे पास कितनी निकल गई बेटा 10, ये था कितना 200 बोल्ट, ये था 10 एम्पियर, ठीक है। तो बोल्ट इंटू बेटा बात का एम्पियर क्या होता है वाट, क्या होता है। अच्छा अब मुझे बता दो गुड़े बात कर आपको कॉस्ट कितना लेना है। जब आपको ये समझ में आ गया ना, क्या आ गया कि रियल में गुड़े LCR वो है ही नहीं, वो रियल में R है, जो LCR है वो क्या है वो तो R है, और R में मैंने आपको एक साथ बताया था कि R के अंदर क्या होता है बेटा बात करें, जिस पूरे डायरेक्शन में बेटा बात करें करंट बहता है उस डायरेक्शन में कौन होता है वोल्टेज, मतलब वोल्टेज और करंट क्या होते हैं साथ साथ होते हैं, मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होता है 0। फेज जो डिफरेंस है जो फाई की वैल्यू है वो क्या होती है वो 0 होती है, क्योंकि बेटा बात करें जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, फेज डिफरेंस कुछ होता ही नहीं, ना तो वोल्टेज करंट को लीड करता है ना करंट वोल्टेज को लीड करता है, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं। तो इसका मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। आप Z जितनी बात कर निकालते ही आपको समझ में आ जाता सारा क्वेश्चन कि Z तो यहाँ पर R है, और बेटा बात करें R में मुझे क्या देखना था, R मुझे देखना था करंट और वोल्टेज का रिलेशन, तो करंट और वोल्टेज क्या चलते हैं साथ साथ। तो बताओ फेज डिफरेंस की वैल्यू आपको क्या लेनी है यहाँ पर 0, जैसे आपने 0 पुट किया तो बताओ बेटा बात करें क्या आ गया कॉस 0 क्या आ गया ना बेटा, फाई की वैल्यू 0 पुट कर दिया आपने, तो कॉस 0 कितना होता है 1, और 1 इंटू बेटा समथिंग समथिंग, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2000 गुड़िया बात करें वाट आ गया, आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर है पावर। अब अगर रेजोनेंस ना देता तो फिर अपन क्या करते, पहले पूरा Z निकालते, फिर Z निकालने के बाद क्या करते दोस्त गुरु बात की Z यहाँ पुट करते, फिर उसके रिस्पेक्ट में निकालते। अभी आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो पूरे बताएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर आपको समझ में आएगा कि LCR पे क्वेश्चन बन रहे हैं और मोस्ट ऑफ वो रेजोनेंस को जरूर पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है बेटा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, दिया सब कुछ है ताकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, पर क्वेश्चन केवल R से करवा रहा है। करो नोट कर लो उसको फटाफट, कोई तकलीफ है। ये फॉर्मूला आपको चाहिए, ये भाई साहब ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, ये बेटा आ गया। इसके बाद ये वाला पावर का फॉर्मूला तो अपन कितनी बार कर चुके हैं, वो तो आपको रट ही गया होगा। ये पावर निकालने का फॉर्मूला है RMS वैल्यू, मतलब होता है जो गिवन वैल्यू, जो सप्लाई वैल्यू होती है, सप्लाई वैल्यू इक्वल्स टू RMS वैल्यू, ठीक है, ये कंडीशन याद रखो। एवरेज पावर का होता है RMS V RMS I इंटू बेटा कॉस फाई, फाई यहाँ पर होता है करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब कौन किससे आगे कौन किससे पीछे है। पर रेजिस्टेंस में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, मतलब ना बेटा बात में वोल्टेज आगे होता है ना करंट आगे होता है, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है किससे करंट से, तो वहां फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू को 90 लेनी है। कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है, करंट 90 डिग्री आगे चला जाता है, मतलब करंट लीड करता है वोल्टेज को, करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है, तभी वहां फेज डिफरेंस 90 आएगा। ठीक है, कर लो इसको फटाफट।